जमशेदपुर पोटका प्रखंड का धिरोल पंचायत का रोलडी गांव जो बरसात के दिनों में 4 महीनों तक पूरा गांव टापू में तब्दील हो जाता है। गांव तक पहुंचने के सारे रास्ते में पानी भर जाता है। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, मगर आप चौंकिए मत। ये हाल है पोटका प्रखंड से पश्चिम दिशा में प्रखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर जंगल से सटा हुआ गाँव, जहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं, मगर दोनों रास्ते इतनी जर्जर है कि आप उस गांव तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गांव में विकास की किरण आज तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण पूरे गांव के लोगों ने 2019 को विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार किया। सड़क नहीं तो वोट नहीं, मगर प्रशासन की ओर से वोट बहिष्कार को रोकने के लिए प्रखंड तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कपिल कुमार द्वारा एक लिखित आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया कि जैसे ही चुनाव संपन्न होता है, सबसे पहले आपके गांव की सड़क को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा। मगर चुनाव खत्म हो गया, बीडीओ साहब चले गए। आज गांव के लोग सड़क सहित कई मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। जयराम हंसदा कहते हैं कि गांव में विकास की किरणें अब तक नहीं पहुंच पाई है। पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि गण सिर्फ देते हैं आश्वासन। रोलडे गांव में कुल महिला पुरुष मिलाकर 786 वोटर हैं। गांव की कुल आबादी लगभग 1200 है। गांव में अभी पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ये गांव में 3 जल मीनार है, वह भी खराब पड़ा हुआ है। लोग नदी से जल लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गांव तक पहुंचने का सड़क नहीं है, सड़क तालाब में तब्दील हो चुका है। लोग उस सड़क के बीच में गाय बैलों को धोना, स्वयं नहाना एवं बाइक धुलने का काम करते हैं। गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। गांव से बाहर 2 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस को रखकर गांव वाले खटिया के सारे मरीज को कंधों में टांगकर 2 किलोमीटर दूर रोलडी पहुंचाते हैं, जिसके बाद मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। गांव के छोटे छोटे बच्चे गांव से बाहर मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय में जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जमशेदपुर से शिवशंकर शाह की रिपोर्ट। पोटका प्रखंड का रोलडी गांव सर्वविदित है कि बांगों से रोलडी यहाँ रास्ता का अभाव है। रेती जमीन का हवाला देकर यहाँ रास्ता नहीं हो रहा है। प्लस रोलडी से चमा जुड़ी जाने का रास्ता में नदी है, वह पुल नहीं है। इस तरह से बरसात में इन लोगों ने है 4 महीना एक टापू के रूप में ये लोग रह करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। ना छात्रों को स्कूल जाने की हिम्मत होती है, न ही जो यहाँ के मजदूर कैटेगरी के जो लोग हैं, नहीं रोजगार के लिए ये लोग कहीं जा पाते हैं। इसलिए सरकार ने पिछले चुनाव का जो बहिष्कार के बाद जो आश्वासन दिया, प्रशासन इन लोगों को सिर्फ ठगा है। अब मैं कहना चाहूँगा, रहती ज़मीन को कम से कम डीसी साहब इसको भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, अधिग्रहण करके सड़क बनवा सकता है, उधर पुल है, पुल बनवा सकता है, लेकिन जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इसलिए ग्रामीण आक्रोश है। आज आने वाला समय में भी लोग चुनाव का बहिष्कार करेगा। और जनप्रतिनिधि का बात है, जहां विधायक और सांसद का, उन लोगों को तो कमीशन लूटने का फुर्सत नहीं है। जनता से लोग दूर है, जनता का क्या काम करेंगे। इसलिए हम प्रशासन से मांग करेंगे कि यहाँ पर रेती जमीन का भू अर्जन के माध्यम से यहाँ भू अर्जन हो, भूमि अधिग्रहण हो और यहाँ सड़क बने, पुल बने और इन लोगों को आने जाने के लिए कम से कम रास्ता हो जाएगा। सभी छात्रों को, मरीजों को आने जाने की सुविधा हो जाएगी। आज आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी जो हम लोग गाँव रोलडी पोटका प्रखंड के अंतर्गत धिरोल पंचायत में गाँव रोलडी जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जो कि हम लोग 2019 विधानसभा चुनाव गांव वाला हम लोग वोट बहिष्कार किए थे। वोट बहिष्कार के बावजूद हम लोग बीडीओ साहब कपिल प्रसाद थे, उस समय कपिल देव प्रसाद ने हम लोग का लिखित दिए, आश्वासन दिए कि इसके बाद जो भी विकास का काम होगा हम आप लोगों का होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्रशासन ने हम लोग को कुछ आश्वासन देने के बजाय और कुछ किए नहीं। और जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ हम लोग जब आए थे वोट बहिष्कार के समय, फिर उन लोग भी आश्वासन दिए कि जो भी हम लोग जीत के जाएंगे, विकास का काम होगा तो यहाँ रोलडी में प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन अभी जीतने के बाद हमारे जनप्रतिनिधि झांकने भी नहीं आए। तो हम लोग का देखिए, रोड तो चारों तरफ से बंद है। बरसात के दिनों में बहुत तकलीफ होता है। यहाँ खाद्यान्न भी नहीं मिलता, दूसरा गांव में वितरण होता है। और हमारे जो स्कूल बच्चे लोग हैं, इन लोगों के भी जाने आने में बहुत तकलीफ होता है।
और जो है हम लोग यहाँ जो पेशेंट होता है, पेशेंट का भी जाने में जो बहुत ही तकलीफ होता है। खटिया से दला बना के ले जाते हैं। और जो है कि यहाँ एक पुलिया भी चाहिए हम लोग का नदी में, जो बांगो से रोल्डी होते हुए जो चमाजुड़ी तक तो जाती है। ये भी रास्ता जो है ये भी बंद है। पुलिया बन जाने से हम लोग को बहुत सुविधा होगा आने जाने में भी। और हम लोग के यहाँ जो रोजी रोजगार करके जो खाते हैं भाई लोग, मजदूर लोग जमशेदपुर जाते हैं काम करने के लिए, उन लोग को भी तकलीफ होता है। जल मीनार बना हुआ है, लेकिन उसमें पानी का बहुत समस्या है। पानी नहीं मिलता है सही समय में। कहाँ से पानी लेते हैं हम लोग? नदी का पानी से पीते हैं हम लोग खाल का। जाएंगे तो यहाँ पे डूबेंगे कि बचेंगे, ठीक है। तो ये तो कम से कम सरकार को देखना चाहिए, कर्मचारियों को देखना चाहिए। इतना भी अगर यदि नहीं देखोगे हैं तो क्या नहीं व्यवस्था आनी पब्लिक के लिए आप लोग कर रहे हैं। खाली वोट मांगने के लिए आ जाते हो हैं। ये बच्चे अगर मर गए तो माँ बाप का नहीं कर्तव्य क्या है? माँ बाप पहले मर गए, अगर बच्चे यदि मर गए नदी में जाएंगे नहाने के लिए, डूब जाएंगे। कितना नदी भरा हुआ है, बाढ़ आया है, बरसात का मौसम है, कैसे जाओगे? पेशेंट को लेके जाओ, खाट में ढो के लेके जाओ। राशन 2 किलोमीटर लेने के लिए आप जाएंगे हैं। और अभी ये पंचिंग नहीं हो रहा, ये अंगूठा नहीं लग रहा है। बोलो ये कोई विचार है? अंगूठा नहीं लग रहा है तो पैर लग रहा है, पैर नहीं लग रहा है मुंडी लग रहा है। राशन तो मिलना ही चाहिए जी। राशन क्यों नहीं मिलेगा? ये कौन सा नियम है जो राशन नहीं मिलेगा? राशन के लिए अंगूठा ही जरूरी नहीं होता है, आधार उसमें लिंक है।